कि मैं यहाँ का नेतृत्व करूँगा, मैं यहाँ का नेतृत्व मेरे जैसा नेतृत्व करता होना चाहिए, तो फिर मुझे मौका मिले। अच्छा, मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि मेरा उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं अब जनसुराज के साथ आगे का सफर तय करूँगा। बीजेपी की बात करूँ कि मैं कांग्रेस की बात करूँ या फिर मैं और किसी दल की बात करूँ या आरजेडी की बात करूँ, वो सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, लेकिन उन लोगों ने किया क्या? इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर जगह गांधी जी ही दिखते हैं। तो तस्वीरों में क्या, विचार में भी आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर का पदयात्रा कर रहे हैं, तो जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये तस्वीरों में कहना ये गलत होगा। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का, लोगों के लिए काम करने का, वो एक अलग तरीके की राजनीति दिख रही है उनमें, कि एक बिहार में एक अलग राजनीति होगी। अब विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे विभिन्न पार्टियों में हलचल तेज दिखाई दे रही है। अभी जहां कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ी, वहीं अब रालोसपा के विनय कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ दी है। कभी उपेंद्र कुशवाहा के सिद्धांतों को मानकर पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले विनय कुशवाहा ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब वो सत्ता से बाहर थे तो शिक्षा सुधार जैसी बातों को कहते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज के द्वारा ही बिहार का विकास हो सकता है। उन्होंने प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या हो रही है आजकल सुराज की, क्या लगता है सुराज आएगा? जी बिल्कुल आएगा। अगर आप सकारात्मक राजनीति के साथ आते हैं तो बिहार को एक सकारात्मक राजनीति के सकारात्मक नेतृत्व का जरूरत है, और इस बार जनसुराज आएगा। आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या उम्मीद है इससे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि बक्सर मेरे लिए हमेशा बक्सर प्रथम ही रहेगा, और बक्सर प्रथम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस बार अगर विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मैं पार्टी के साथ हूँ, और ये पार्टी का निर्णय करना है कि पार्टी क्या निर्णय करती है। अगर मैं उस काबिल हूँ, अगर मैं पार्टी को मैं दिखाता हूँ कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं बक्सर का नेतृत्व कर सकूँ, मैं बक्सर से चुनाव लड़ सकूँ, तो मुझे मौका मिले। अच्छा, बार बार ये आवाज़ उठती रहती है विभिन्न पार्टियों से कि लोकल नेता होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि बने, तो आपको लगता है कि इस जो ये स्थिति है इसमें आप फिट बैठते हैं? जी बिल्कुल, लोकल नेता होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ के हर चीज़ से मैं रूबरू हूँ, मैं हर चीज़ पे मेरा ध्यान है, मैं हर चीज़ को देखते आ रहा हूँ, तो लोकल नेता तो बिल्कुल होना चाहिए। रालोसपा में होते हुए जनसुराज से आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? रालोसपा में होते हुए मैं आज त्यागपत्र दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैं रालोसपा पार्टी भी नहीं है। आज अगर सही बात बोले तो रालोसपा पार्टी है कहाँ? रालोसपा ने विलय कर लिया, तो जब पार्टी नहीं है तो मैं त्यागपत्र देने का भी कोई सवाल नहीं होता है। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि मेरा उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं अब जनसुराज के साथ आगे का सफर तय करूँगा। पार्टी से छोड़ने वाली बात है, कल कांग्रेस के कुछ लोगों ने छोड़ा, आज आपने छोड़ा, तो क्या लगता है कि सभी अगर जनसुराज की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उनका भी सारा कुछ इसी तरह का था, तो कैसे मौका मिल पाएगा? फिर कितने लोगों को मौका मिल? मैं इस चीज़ के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं अगर उस काबिल हूं तो मुझे मौका मिले, मैं अगर काबिल नहीं हूं तो मुझे मौका भी नहीं चाहिए। मैं आगे मैं तैयारी करूंगा। मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूं कि मुझे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मैं नहीं खींचना चाहूँगा अपनी तरफ। मैं अगर उस काबिल हूँ, पार्टी को अगर दिखाऊंगा, अगर यहाँ के लोग, अगर जनता अगर यहाँ की बोलती है कि मैं यहाँ का नेतृत्व करूँगा, मैं यहाँ का नेतृत्व मेरे जैसा नेतृत्व करता होना चाहिए, तो फिर मुझे मौका मिले। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको अगर टिकट मिल गया विधायक के लिए, तो क्या प्रमुख ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद उन समस्याओं को या उन चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास करें? देखिए, सबसे पहला चीज़ है बक्सर का जो मुद्दा है, बक्सर प्रथम को मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं बक्सर के लिए काम करता आ रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। अगर कई लोग देख भी रहे होंगे इस चीज़ को, आप अनजान नहीं होंगे इस चीज़ से। मैं बक्सर के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। अब भी मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ या अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, तो मेरा जो मुद्दा है, सबसे पहला चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा अगर सही हो तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी अच्छी होती है। अगर शिक्षा अगर सही नहीं है, अगर आज हमें सब कुछ दे दिया जाए लेकिन हम एडुकेटेड नहीं होते हैं, अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, लेकिन हम उस पैसे को संभाल कब तक से पाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन उसको खराब करेगी। इसलिए एजुकेशन जो चीज़ है, एजुकेशन हमारा मुख्य चीज़ है कि एजुकेशन में, और एजुकेशन इस स्तर पे होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से बेटर हमारे गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, ताकि जो लोग एफर्ड नहीं करते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एफर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन, तो वो कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन पा सकें। और दूसरी चीज़ है कि हेल्थ का जो सिस्टम है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो रेफरल हॉस्पिटल का नाम दे दिया गया है कि वहाँ पे आप जाइए तो आपको मिलता क्या है?
मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर सिस्टम, अगर एक कोई भी जनप्रतिनिधि, वो किसी दल से हो या निर्दल भी हो, अगर वो सही में अगर जनप्रतिनिधि है, तो मैं बोलता हूं कि बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत मायने में बहुत कुछ बदल सकता है। बदलने के लिए सोच होनी चाहिए, आदमी के पास विजन हो जाना चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप किसी भी पार्टी से हैं, आप आएंगे, आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, आप जनता के लिए आप कुछ नहीं कर जिस पाएंगे। तरह से आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार शिक्षा सुधार की बात करते थे, लेकिन जब उन्हें शक्ति मिली, जब वो पावर में आए, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसीलिए देखिए, हमारा सीधी सी बात है, इसीलिए मैं उनसे अलग हो गया, क्योंकि आप जो भी, मैं अगर जनसुराज के साथ भी आज मैं अपना सफर तय कर रहा हूं, कल के मेरा ये नहीं है कि अगर वो पार्टी अगर मेरे सोच से नहीं मिलती है, अगर वो बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उसके बाद बिहार के डेवलपमेंट ना करें, तो मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी भी चीज़ के लिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे, मैं अगर राजनीति में कर रहा हूं तो मैं राजनीति को बदलने की राजनीति कैसी होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। अच्छा, जिस तरह से आप दावेदार, और कल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे बजरंगी मिश्र ने बयान दिया है कि जो लोग टिकट की आस से किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो दलाल होते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला, मैंने कहा कि मैं दावेदारी कर रहा हूं टिकट के लिए। मैं तो साफ शब्दों में कहा, अगर मैं उस काबिल हूं तो मुझे वो जगह दिया जाए, नहीं काबिल हूं तो मैं आगे फाइट करूंगा, मैं आगे पार्टी के लिए काम करूंगा, मैं बिहार के लिए काम करूंगा, मैं बक्सर के लिए काम करूंगा। दावेदारी नहीं कर रहे हैं। मैं दावेदारी में कहाँ कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि मुझे अपने को उस काबिल बनाना है। ठीक है। आपके सामने कई विकल्प थे ढूंढने के लिए, तो आप जनसुराज ही क्यों जा रहे हैं? अच्छा, मैं कौन से विकल्प की बात करूं जिनके ऊपर ऑलरेडी दाग है? मैं बीजेपी की बात करूं कि मैं कांग्रेस की बात करूं, या फिर मैं और किसी दल की बात करूं या आरजेडी की बात करूं? वो सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, लेकिन उन लोगों ने किया क्या? एक ऐसा चीज, एक नई उम्मीद की बात करते हैं, और मैं नई उम्मीद की ही के साथ ही मैं चल रहा हूं। एक उम्मीद है मुझे कि जनसुराज ने जो अपना संविधान या जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ है, तो बिहार के लिए एक नई चीज़ होगी ये। लेकिन बिहार में तो जाति का मुद्दा सबसे ज्यादा चरम पर आता है। तो जाति का मुद्दा तो चरम पे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तो बदलेंगे ना, लोगों को भी समझ में आएगा ना। हमें जरूरत है उन लोगों को बदलने की। आप देख लीजिए कि काफी लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, तो हमें बदलने की जरूरत है। हमें अपना माइंडसेट, जब आप जैसे लोग अगर ऐसा सवाल करेंगे कि जातिगत ही राजनीति होती है, तो फिर कभी भी राजनीति नहीं बदलेगी। हमें और आपको बदलने की जरूरत है कि हम इस चीज से बाहर आए और इस बार हम एक बिहार को एक नई दिशा दें। जब तक से हम यही बात करेंगे, तब तक से हमें लगता है कि हम इसी में फंसे रहेंगे, बिहार का कोई विकास नहीं होने जा रहा है। फिर इस बार जनसुराज इस चीज को बदलेगा, और जनसुराज पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। अभी तक जितनी पार्टियां एग्जिस्ट करती है, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, सबके अपने आइडियोलॉजी होते हैं। कोई वामपंथ होता है, कोई दक्षिणपंथ होता है, कोई समाजवाद होता है। अभी तक जनसुराज जैसे संगठन का कोई पंथ पता नहीं चल रहा है। हम गांधीवादी की राजनीति कर रहे हैं जी, वो कोई इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर जगह गांधी जी ही दिखते हैं। तो तस्वीरों में क्या, विचार में भी। आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर का पदयात्रा कर रहे हैं, तो वो जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं, तो ये तस्वीरों में कहना ये गलत होगा। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का, लोगों के लिए काम करने का, वो एक अलग तरीके की राजनीति दिख रही है उनमें, कि एक बिहार में एक अलग राजनीति होगी अब। ठीक है।